आपकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, लोगों तक पहुंचनी चाहिए। पिता ने बोला बिना नशे के चीर फाड़ नहीं हो सकता, बेटी ने कहा मैं कर दिखाऊंगी जी। और 2004 में पहली बार किया था शायद पोस्टमार्टम, है ना? जी। तो सच में बिना नशे के कर ले रही हैं, मतलब क्योंकि आरोप भी लगते होंगे कि कहीं संतोषी दुर्गा अंदर नशा करके तो नहीं जाती है। जी, आरोप तो बहुत सारे लगते हैं, लेकिन वो सब आरोप को बेबुनियाद करते हुए मैं अपने काम को अंजाम दे रही हूँ और बिना नशा किए हुए कार्य को। चलिए चलते चलते बात करेंगे क्योंकि वहाँ पहुँचना भी है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था, मतलब आप पिता को क्यों मना की? क्योंकि आपने पिता से अपने कहा था ना शराब मत पीजिए, बिना नशे के पोस्टमार्टम करिए, तो पिताजी बहुत शराब के आदी थे क्या? जी। हाँ जी। यही स्वास्थ्य विभाग में ही थे, हाँ। स्वीपर पोस्ट में, तो शराब के आदी ही थे, नशा ही करते थे और पोस्टमार्टम करते थे। तो मैंने उनसे एक दिन बोला कि आपकी तो 6 बेटियां हैं, बेटा नहीं है, अब नशा मत किया करो, इससे सेहत भी बिगड़ती है और आपका सेहत भी बिगड़ सकता है, आप नशा मत करिए, ये कार्य बिना नशा से भी किया जा सकता है। ये बात मैंने पिताजी से शर्त रखी थी कि बिना नशा किए भी ये कार्य को बखूबी किया जा सकता है। तो इतने सालों से बखूबी ये कार्य कर रही हैं, जी। कभी ऐसा लगा कि अब शायद नहीं कर पाऊंगी? नहीं, कभी कोई मन में डर? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि मेरे सास ससुर मेरे सपोर्ट किए, मेरे पति सपोर्ट किए और सभी लोग का धीरे धीरे सपोर्ट ऐसे ही चलता रहा, तो मैं धीरे धीरे आगे ही बढ़ते गई और एक काम को बखूबी ईमानदारी से मैं काम को कर रही हूँ अभी तक। अच्छा, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है नरहरपुर, यहाँ पर कई ऐसे केस आते होंगे जो कई बार नक्सलियों के होते होंगे, नक्सलियों का पोस्टमार्टम करना पड़ता है, कई बार हमारे जवान होते होंगे जो कई बार नक्सल जैसी शिकार की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है और उनका पोस्टमार्टम करना होता है। तो जब कई बार अटैक होता है, कुछ दिन पहले आपके कांकेर में एक नक्सलियों पर बड़ा हमला किया गया था और नक्सलियों को खत्म करने की कोशिश जिसमें थी, 29 नक्सली मारे गए थे, उनका पोस्टमार्टम आपने किया था, उस टीम में थी आप? जी, मैं उस टीम से यहाँ से मैं बुलाई गई थी और कांकेर से भी गए थे, पर रायपुर से भी गए थे और नरहरपुर से भी, बासनवही से भी, अमोड़ा से भी और भानु प्रतापपुर से, ऐसे हम कुल मिला के 10 स्वीपर थे और 10 स्वीपर में से सबसे रिकॉर्ड तोड़ मेरा ही पीएम रहा है। हाँ। मैंने 8 केस किए। अच्छा। और बाकी उन लोग कोई किया 4, कोई किया 5, ऐसे करते हुए 29 केस हम लोग 2-2.5 दिन में ख़त्म किए। अच्छा जी, एक केस 2.5-2.5 3-3 घंटा में ख़त्म करते थे और मॉर्निंग 9 बजे जाते थे और वही रात में 10 बजे वापस आते थे। अच्छा जी। तो एक बात बताइए, रिकॉर्ड तोड़ पोस्टमार्टम करना, या तो रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रही हैं संतोषी दुर्गा जी आप, या तो डर वर लगता ही नहीं है, अब लगता है कि पिताजी भी यही करते थे, मुझे भी करना है, बता रही हैं 6 बहनें रही हैं, सबसे बड़ी आप ही हैं शायद, है ना? पूरे परिवार को भी चलाना था, तो नरहरपुर ही आपका मायका है? हाँ, तो आप यहीं रहती हैं? जी, यहीं रहती हूँ मैं। जी। तो डर नहीं लगता है? बिल्कुल डर नहीं लगता। मैं कभी रात में घर में हूँ, बच्चों के साथ खेल रही हूँ या सोने का वक्त हो गया हो और कोई ऐसी घटना घटी जी और आपका मोबाइल बजा जी, तो क्या मन में पहला ख्याल आता है आपके कि कहीं हॉस्पिटल से तो फोन नहीं होगा? जी, अगर हॉस्पिटल से कॉल आता है तो मैं बेझिझक उठ के आ जाती हूँ, रात में भी कॉल आने से, और एक बार मिल के देख के चली जाती हूँ। कॉल आने से तो जाना ही पड़ता है, दिन हो या रात हो, और ये सेवा मैं करती हूँ और मैं देख के चली जाती हूँ और मॉर्निंग को सुबह पीएम करती हूँ मैं। अच्छा जी।